ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी जानकारी सामने आई है जो आने वाले समय की बड़ी तस्वीर बदल सकती है। अमेरिकी सैन्य और खुफिया अधिकारियों का दावा है कि कई हफ्तों तक चले इस युद्ध के बावजूद ईरान के पास जो है वो सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उनके मुताबिक ईरान के पास अभी भी लगभग 40% अटैक ड्रोन और 60% से ज्यादा मिसाइल लॉन्चर मौजूद है, यानी लड़ाई के बाद भी उसकी मारक क्षमता काफी हद तक बरकरार है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के पास अपने युद्ध से पहले के ड्रोन का बड़ा हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। अगर मरम्मत और रिकवरी का काम पूरी तरह हो जाता है तो वो अपने पुराने ड्रोन स्टॉक का करीब 70% तक फिर से सक्रिय कर सकता है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में उसकी ताकत और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं मिसाइल सिस्टम की। सीज फायर के वक्त ईरान के पास लगभग आधे लॉन्चर ही बचे थे, लेकिन उसके बाद उसने सुरंगों और बंकरों में छिपाकर रखे गए करीब 100 मिसाइल सिस्टम फिर से सक्रिय कर लिए। इससे उसकी ऑपरेशनल क्षमता बढ़कर करीब 60% तक पहुंच गई। रूस के पूर्व राष्ट्रपति डिमित्री मेदवेदेव ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया पहले ही दी थी। उनका कहना है कि अमेरिका और ईरान के बीच हुआ ये युद्ध विराम, ये जो सीज फायर है वो कितना टिकेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान की सबसे बड़ी रणनीतिक ताकतों में से एक बताया। हालांकि विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि ईरान के पास कुल कितने हथियार है इसका सटीक आंकड़ा देना आसान नहीं है। खुफिया एजेंसियां सिर्फ अनुमान के आधार पर ही आकलन कर सकती है, लेकिन एक बात पर सभी सहमत है, ईरान के पास इतनी क्षमता जरूर है कि वो चाहे तो समुद्री रास्तों, खासकर की तेल आपूर्ति के लिए अहम रास्तों में बाधा डाल सकता है। अब सवाल उठता है, अगर ईरान इतना मजबूत है तो उसने पहले हॉर्मुज को बंद क्यों नहीं किया? पिछले साल जून में भी एक बड़ा तनाव पैदा हुआ था जब इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और बाद में अमेरिका भी इस टकराव में शामिल हो गया था। उस समय ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनी ने बेहद सावधानी बरती। उन्हें आशंका थी कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया गया तो कई अन्य देश भी इस संघर्ष में कूद सकते हैं, इस लड़ाई में कूद सकते हैं। लेकिन इस बार हालात पूरी तरह अलग बताए जा रहे हैं। मौजूदा युद्ध की शुरुआती दिन ही खमेनी की मौत हो गई, जिससे ईरान के रणनीतिक फैसलों पर बड़ा असर पड़ा। ये घटना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि इस बार अमेरिका और इजराइल की रणनीति पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो सकती है। इतिहास गवाह है कि ईरान पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को प्रभावित करने की कोशिश कर चुका है। 1980 के दशक में इराक के साथ युद्ध के दौरान उसने यहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई थी। हालांकि यह तरीका बेहद जोखिम भरा था। अब समय बदल चुका है। आज ईरान ज्यादा आधुनिक रणनीति पर काम कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन के जरिए समुद्री जहाजों को निशाना बनाने की योजना। तो सवाल यही है कि आने वाले समय में हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर वैश्विक तनाव का केंद्र बनेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कितना बड़ा पड़ेगा। ये कहानी सिर्फ दो देशों के टकराव की नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक बड़ा संकेत है।